हेलो स्टूडेंट, देखते हैं पार्ट 3 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है। इससे पहले वीडियो में मैं पहले और दूसरे, ठीक है, ज्यादा बड़ी वीडियो बनने के कारण शॉर्ट बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अलग अलग भागों में बांट के समझाना पड़ता है, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है तो दिक्कत होती है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसका थर्ड, ठीक है, एक्सरसाइज 2.3 का, और ये वीडियो नंबर पार्ट 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये कोई एक बहुपद है। ठीक है, के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक √5/3 और माइनस √5/3 है। अगर इसके दो शून्यक हैं, शून्यक दिए गए हैं, शून्यक √5/3 माइनस √5/3, ये इसके शून्यक दिए गए हैं। और यहाँ देख रहे हैं हम, ये जो बहुपद दिया है वो कैसा है, चार घाती बहुपद है, क्योंकि जहां पर चर की अधिकतम यानी बड़ी घात होती है उसको हम उस बहुपद की घात कहते हैं। तो ये चार घाती बहुपद है। और मैंने बताया था जिस बहुपद की जितनी घात होगी, ठीक है, अगर एक घाती बहुपद है तो उसके शून्यक एक होंगे, दो घाती बहुपद है तो उसके शून्यक दो, तीन घाती बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे, तीन होंगे, चार घाती बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे, चार होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो शून्यक दिए गए हैं, एक तो ये दिया गया है और दूसरा ये दिया गया है। अन्य और जो शून्यक हैं उनको भी पूछ रहा है। ठीक है, अगर ये इसके शून्यक हैं, ठीक है, अगर ये इसके शून्यक हैं तो ये जो शून्यक होंगे वो ये x के ही मान तो होंगे ये, क्योंकि हम जब शून्य ज्ञात करते हैं तो उसके गुणनखंड करके x के ही मान तो निकालते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, अगर ये इसके शून्यक हैं लिखेंगे यहां बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के शून्यक √5/3 माइनस √5/3 हैं। ठीक है, ये तो इसके शून्यक हैं, तब ये क्या होंगे, ये जो वैल्यू होंगी हमारी x प्लस, ये वाली प्लस के साथ लोगे तो √3/5/3, क्योंकि ये x के वैल्यू है तो x का जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस का रख देंगे इसको, x ये माइनस का होगा। ठीक है, ये x माइनस √5/3, तब ये इसका जब पक्षांतर किया होगा शून्य ज्ञात करने के लिए जीरो मान के, तब ये इतना आया होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको, तो ये x ये प्लस का होगा तो √5/3, ये इसके शून्यक हैं। ठीक है, तब अब यहां पर क्या करोगे, अगर ये इसके शून्यक थे तो हम जब भी शून्य ज्ञात करते थे तो उसके पद में क्या मान देते, एक बराबर में जीरो मान देते। अब यहाँ जीरो ना मान के हम इसको देख रहे हैं कि ये जो शून्यक है इसके मान है। अगर इसको अलग अलग निकालोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो पक्षांतर करने पर ये प्लस की हो जाएगी तो √5/3 आएगी। इसी प्रकार से ये वाली अगर इसका पक्षांतर करोगे, इसको एक पद को लोगे बराबर में जीरो करके, केवल एक पद इधर वाला, ठीक है, इधर वाला बहुपद लोगे तो यहाँ से इसको क्या करोगे, पक्षांतर करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये जो मान है वो इसी का मान है। ठीक है, तो इसी के समीकरण के क्या है, ये शून्यक है। ठीक है, अब यहां से अब एक प्लस का और एक माइनस का, हमने ये पढ़ा है a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पर एक प्लस की हो गई, एक माइनस की हो गई, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हो, x² माइनस, यह माइनस है √5/3 और इसका क्या, होल वर्ग। ठीक है, तो ये भी इसका रूप होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो x² ही रहेगा, माइनस रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 5/3। तो ये जो है, अब इसका एक क्या है, गुणनखंड था। अगर इसके ये शून्यक थे तो ये भी संख्या क्या होगी, इसके गुणनखंड होगी। ठीक है, जो कि बहुपद का एक गुणनखंड है। तब इससे भाग देने पर, ठीक है, इससे भाग देंगे इस बहुपद में। ठीक है, अब यहां बढ़ते हैं, देखते हैं x² माइनस 5/3
इसका भाग देना है हमको 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ये अब इसका इसमें भाग देना है। अब देखो यहाँ आपको समस्या हो रही होगी कि हमने अभी तक तो ये तो सीख ही नहीं पाया है कि 5/3 या 2/3 जब भिन्न के रूप में आती है तो उसका भाग कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा सिखा के आपको रहेंगे, ठीक है। देखें यहां पर केवल जब भी भाग दोगे तो इस पहले बहुपद से जब भाग दिया जाएगा तो उसमें यह देखा जाएगा कि इसमें जो पहला पद है इस पहले पद को कितने से गुणा करें जो कि पहले पद के बराबर आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यही इसमें करना है। अब हमारा ये क्या है, x⁴ और यहाँ कितनी है 3, तो यहाँ x² का गुणांक 1 है। 1 का कितने के साथ गुणा करेंगे, 3 आया तो 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 लिख दिया। x⁴ है, 2 घात इसमें से कम करोगे तो केवल x² बचेगा, केवल घात कम करके भाग दे रहा है, ठीक है। अब 1 का 3 के साथ गुणा करोगे तो उससे पहले चिन्हों का गुणा, धन और धन का गुणा करोगे तो धन का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है। 1 का 3 के साथ करोगे 3 एकम 3, x² और x² का गुणा x⁴ धन और ऋण का, यहाँ ऋण है और यहाँ धन है, धन और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 5/3 5/3 का गुणा कितने के साथ कर रहे हैं हम, 3 के, तो इससे ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा 5। तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5/5, क्योंकि ये पूरा 3 से 3 कट जाएगा, केवल 5 बचेगा। और x² का इसके साथ गुणा करेंगे तो x² बचेगा। अब चिन्ह बदलोगे घटाने पर तो यहाँ पर ऋण का धन और धन का ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, ये ऋण हो गया। ये विपरीत चिन्ह तो हो गए तो इनको कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ 6x³ है और यहाँ पर 5x² दिया है, ठीक है। तो इसको इसके साथ जोड़ेंगे कि यहाँ पर घात 2 और यहाँ पर घात 2 है, तो समान घात की राशियां जोड़ी व घटाई जाती हैं। अब यहाँ पर 6x³ प्लस का, इसको नोट कर लेंगे, 6x³ और माइनस का, यहाँ पर 2x² दिया और प्लस का x² दिया है 5x², तो 5x² प्लस का है तो प्लस के 5 में से 2 कम करोगे तो कितना बचेगा, 5x² में से 2x² कम करोगे तो 3x² बचेगा। अब बाकी का बचा माइनस का 10x और ऋण का 5, ठीक है। प्लस का लगाओगे, प्लस का गुणा करोगे तो यहाँ से प्लस आएगा। 6 लेके आना है तो 1 में 6 से गुणा कर देंगे, घात 3 में से 2 कम करोगे तो केवल 1x रह जाएगी, यानी 6, धन और धन का गुणा धन 6x, 1 और 2 कितनी हो जाएंगी 3 घात, ऋण और धन का गुणा ऋण हो जाएगा 5/3। 5/3 का गुणा कितने से करेंगे, 6 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 6x का गुणा अगर 5/3 में करें तो केवल इसका x का गुणांक और ये 5/3 का गुणा किया तो कितना आ रहा है 10, तो यहाँ आएगा 10 और यहाँ x है नहीं, यहाँ x है तो केवल x, ठीक है। यहाँ घटाने पर चिन्ह बदल दोगे, ये दोनों विपरीत चिन्ह के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ x² और यहाँ केवल x है, तो यहाँ प्लस के 3x² उतार लेंगे, यहाँ धन और यहाँ ऋण, ये दोनों विपरीत चिन्ह के ये भी कैंसिल हो गए क्योंकि यहाँ पर घात समान है, 1 है तो दोनों विपरीत घात के हो गए, विपरीत चिन्ह को हो गए, घात समान है और पद भी समान है तो कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के बचेंगे 5। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो सबसे पहले भाग देंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। x² तो यहाँ पर है और यहाँ पर भी x², 1 का कितने से गुणा करेंगे, 3 आ जाए तो 3 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे, धन और धन का गुणा धन, 3 एकम 3 और x² का यहाँ पर तो कुछ है नहीं, x की घात 0 होगी या फिर x की घात 0 बार तो हो गए तभी तो यह 0 रहेगा, x 3 ही रहेगा, तो यहाँ पर x की घात 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर ऋण और धन का गुणा, यानी कि 5/3 का गुणा 3 से करोगे तो ये 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 5। अब यहाँ घटाने पर चिन्ह बदल दोगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, ये दोनों विपरीत चिन्ह के कैंसिल और धन और ऋण का यह भी कैंसिल, क्या हुआ यहाँ पर 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो यहाँ पर लिख दोगे, ये जो है ये तो था इसका, अब यहाँ पर ये इसका बहुपद का क्या है 0 है। अब इसको शेषफल प्रमेय से क्या करोगे, ये शेषफल प्रमेय से अब इसके क्या करोगे, निकाल लिया था तो अब इस भागफल के क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और इसी से हम इसके अन्य 2 शून्यक हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि 2 शून्यक तो दिए हैं और 4 घाती बहुपद के शून्य का अधिकतम कितने होंगे, 4 होंगे, तो 2 शून्यक दिए गए तो 2 और ज्ञात करने हैं और 2 ज्ञात करने हैं तो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पर हम इस सवाल को लिख रहे हैं, यहाँ पर 3x² प्लस 6x प्लस 3, ठीक है, इससे इसके गुणनखंड करने पर के गुणनखंड करके शून्य ज्ञात करने पर, ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं हमको, तो यहाँ पर इसके, अब यहाँ पर x² का गुणांक दिया है 3 और यहाँ केवल ये अचर पद है 3, तो इस अचर पद का x² के गुणांक के साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 बराबर 9। अब इस 9 के ऐसे फैक्टर करेंगे
कि इनका गुणनखंड जो होगा उनको जोड़ के 6 ले आए। तो 3 धन अगर 3 कर रहे हैं तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब इस 6 की जगह पर 3 धन 3 रखेंगे, तो यहाँ 3x² प्लस 6 की जगह रखेंगे हम 3 धन 3, क्योंकि 6 के जो 9 के गुणनखंड थे कितने, 3 गुणा 3, और 6 कब जोड़ के ला रहे थे, इनके गुणनखंडों को जोड़ के ला रहे थे, 3 धन 3, तो 6 आ रहा था, तो 6 की जगह पर रख दिया 3 धन 3 गुणा में x है और प्लस का 3 है। आगे क्या करेंगे, इसका हल करेंगे, देखें 3x² प्लस, अब यहाँ पर x का गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, धन और धन का गुणा धन, 3x फिर हो जाएगा प्लस के 3। अब यहाँ दो में से क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ से अगर हमने 3x यहाँ पर भी 3x यहाँ पर भी 3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा केवल x, क्योंकि 3x² यहाँ घात 2 है, एक घात हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर 3x तो हमने बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो यहाँ केवल बचेगा 1, क्योंकि इस 3x का इसमें भाग देंगे तो एक बार जाएगा और इस 3x का इसमें भाग देंगे तो x बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह, यहाँ दोनों जगह 3 कॉमन है तो 3 बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा x प्लस 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। अब देखें यहां इसको, अब एक तो पद बहुपद यही हो गया और एक ही पद हो गया, 2 पद हो गए, इसमें दोनों पदों में हमें x+1 और x प्लस कॉमन है तो x+1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x+1, दूसरा बचेगा हमारा 3x+3, 3x+3, ठीक है, x+1 और यहाँ पर x+3, x+1 3x+3, ठीक है। आगे अब क्या करेंगे, अब यहां से हम अगर इसके शून्य निकालेंगे तो इसके बराबर क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। शून्य यहाँ पर शून्य प्राप्त करने के लिए, शून्य प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसके बराबर 0 रखेंगे, यानी x+1 बराबर भी 0 कर लेंगे, दूसरा 3x+3 बराबर भी 0। अब यहां से x पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -1, इसी प्रकार से 3x+3 बराबर 0 क्या था, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे हम इसका एक पद का, तो बराबर में -3 हो जाएगा, और यहाँ से 3x था केवल x रह जाएगा, तो -3/3, और 3 से 3 भाग देंगे, एक बार जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर कितना हो जाएगा -1, यानी कि -1 और -1। तो इसके जो अन्य दो शून्यक थे, अन्य दो शून्यक -1, है, ठीक है। तो यही हमसे निकलवा रहा था इस सवाल में कि इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं, तो 4 घाती बहुपद में अधिकतम 4 शून्यक होते हैं, 2 इसने दिए थे और 2 हमने इसके ज्ञात कर लिए, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।